हालेलुया। हाँ, वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय, मत्ती 14 और 22 से लेकर 33 तक। मत्ती 14, 22 से 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और शाम को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। हम कई बार समुंदर घूमने के लिए या देखने के लिए या उसमें नहाने के लिए गए हुए। अभी कोई इंसान था तो वह ये बता रहा था कि जो स्वर्ग है, तो बोले वहाँ जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया में देखो नदियाँ कितनी है, और देखो सारी नदियाँ का पानी बहते बहते एक ही समुद्र को मिलता है। मतलब कि रास्ते बहुत है, लेकिन सारे रास्ते हमें एक ही जगह पर, मतलब स्वर्ग में वो पहुंचाता है। जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ी हंसी आई कि भाई साहब जो है वो ऐसा कैसे सिखा रहे। हाँ, देखने जाओ तो ये बात सही है कि सारी नदी जो है वो समुद्र को ही मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर वो नदी जो है वो चलती चलती गायब हो जाती है, वहाँ पर सूख जाती है, तो वो तो नहीं पहुँचाते समुद्र तक। चलो उसको भी छोड़ो, अगर सारी नदियाँ अगर समुद्र तक ही पहुँचाती है तो कभी ऐसा देखा कि जिसको समुद्र देखना हो वो अपनी नदी में ही बहते बहते वहाँ समुद्र में चला जाए? बुला ही जाएगा ना समुद्र। वो तो दूसरे रास्ते से जाता है समुद्र, और वो रास्ते से जाता है जो डायरेक्ट समुद्र को पहुंचाता है। और नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, कौन से एरिया से मिलती है, वो तो कुछ भी पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब संसार का उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये शैतान की एक भरमाने वाली बात है। शैतान ने ऐसा भरमाया हुआ है कि अलग अलग रास्ते हैं या अलग अलग नदियां हैं, लेकिन एक ही समुद्र को मिलती है। उसी तरह से स्वर्ग में जाने के अलग अलग रास्ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना भरा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, बिना मेरे द्वारा। प्रभु उससे ऐसा कहते हैं कि मार्ग मैं ही हूँ,
मतलब रास्ता मैं ही हूँ। तो स्वर्ग जाने का जो रास्ता है वो प्रभु यीशु है। एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते से हम परमेश्वर के पास या तो स्वर्ग में जो है वो हम जा सकते। लेकिन शैतान की ऐसी योजना है कि वो लोगों को भरमाता है और उसने लोगों को भरमा कर रखा है कि बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें स्वर्ग में पहुंचाते। जिस तरह से बहुत सारी नदी है लेकिन एक ही समुद्र को मिलती है, तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सही में ये सही बात नहीं है। ये तो समझो कि शैतान की एक भरमाने वाली बात है। और देखो शैतान किस तरह से इंसान के पास आता है और किस तरह से वो भरमाता है। सबसे पहला जो जोड़ा था आदम और हवा के पास शैतान जो है वो शैतान आया था। और शैतान ने आकर हवा से कैसे बात की कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया है? तो ऐसा नहीं था, उसको भी मालूम था और हवा को भी मालूम था। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने तो हमको सारे फल खाने को बोला है, लेकिन एक ही ऐसा फल है जो इस एदन बाग के सबसे बीच में है और जिसका नाम है भले बुरे पेड़ का फल, और वो हमको नहीं खाना है। तो शैतान बोलता है क्यों नहीं खाना है? तो बोला परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो बोले नहीं, तुम नहीं मरोगे। अभी देखो शैतान कैसे भरमाता है। हवा ने सच बात बताई जो परमेश्वर की ओर से उसने सुनी थी, लेकिन शैतान कैसे भरमाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं। सबसे पहली बात ये सिखाई, मरोगे नहीं। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि जिस दिन तुम खाओगे ना उसी दिन तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। इस कारण परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। अभी देखने जाओ, अगर परमेश्वर को ऐसा डर हो कि इंसान परमेश्वर के जैसा हो जाए तो वो वहाँ पर वो फल ही ना लगाते। अगर उनको डर ऐसा है तो परमेश्वर ने तो अपने समान ही बनाया था ना, इनको अपने जैसा ही पवित्र बनाया था, दिखने में भी अपने जैसा ही बनाया था। परमेश्वर कैसी डर वाली बात है ही नहीं। परमेश्वर को सामने से चाहते। आज भी बाइबल पढ़कर देखो तो परमेश्वर हमको यही आज्ञा दिए कि जैसे परमेश्वर है वैसे हो जाओ। परमेश्वर खुद बोलते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र बनो। तो हमारे परमेश्वर चाहते ही हम उसके समान हो जाए। लेकिन शैतान कैसे भरमाता है, नहीं, परमेश्वर को मालूम है कि जिस दिन खाओगे ना उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने ये फल जो है वो फल खाने को मना किया है। और ये जो हवा थी वो हवा उसकी बातों में आ गई। हमेशा शैतान वो परमेश्वर के वचन के विरोध की बातें करता है। उस वक्त तो अच्छा था, एक ही जोड़ा था, लेकिन आज तो जोड़े ही जोड़े हैं। कहीं पर भी देखो पूरी धरती भर चुकी है। अभी तो बहुत सारे इंसान हैं। अभी शैतान कौन सा एक जगह पर काम करता है? शैतान तकरीबन सभी लोगों में काम करता है। और आज शैतान जो है वो तकरीबन सभी लोगों को वो भरमा कर वो बैठ चुका है। और इसलिए आज परमेश्वर के वचन की विरोध की बातें आपको ज़्यादा मिलेगी। और जो परमेश्वर का वचन जिस तरह से सिखा रहा है, जिस तरह से परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, वो सच्चाई की बातें करने वाले बहुत कम दिखेंगे। और इसलिए आज जो सच है वो झूठ जैसा बन चुका है और जो झूठ है वो जैसे मानो सच बन चुका है। आज दुनिया की परिस्थिति कुछ इस तरह से, एक परिवार को मैं मिला था, उन परिवार की जो फाइनेंशियल जो उनकी परिस्थिति थी पैसों को लेकर वो बहुत ही ख़राब थी और उनको कर्जा बहुत था। साथ में जितना कर्जा था उसके हिसाब से जो कमाई होनी चाहिए वो कमाई नहीं थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था उनके पास। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जीवन जीते थे। और फिर भी उनकी जो तनख्वाह आती थी उस तनख्वाह का 10वां हिस्सा वो एक पास्टर को रेगुलर पहुंचा देते थे। ऐसे पास्टर को पहुंचाते थे जो उनके पास नहीं रहता था, वो तो कहीं दूर रहता था, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है।
और इसलिए वो वहाँ पर बिंदास से पैसे भेज देते थे। और फिर भी उनके घर में पैसों की कमी, फिर भी घर में कर्जा, फिर भी घर में पैसों को लेकर जो शांति होनी चाहिए वो शांति नहीं, कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं, ऐसा उनके साथ होता था। लेकिन जैसे ही तनख्वाह आई वैसे ही सबसे पहला काम ये है 10 मास पहुंचा दो। अभी क्या हुआ, उनको सच्चाई मिलने लगी, उनको पता चला कि सच्चाई है क्या। सच्चाई जानकर उन्होंने जो परमेश्वर का सच्चा दास था उसको बता दिया, बोले अब हमारा 10 मास जो है वो हम आपको देंगे। तो बोले ऐसा क्यों? बोले परमेश्वर हमको ऐसा बताया कि उसको मत भेजो, इसको दो। और कभी भी उन्होंने उसको 1 रुपया तक नहीं दिया। जो कभी आता नहीं था, जिसने कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं की, जिन्होंने कभी तो शब्द उनको नहीं सिखाए लेकिन उनका सिर्फ नाम बढ़ाए, वहां पर भेजते रहे रेगुलर। और जिस परमेश्वर के दास के जरिए उनके घर में काम हुआ, उनकी परिस्थिति बदल गई और परमेश्वर उनको बताया कि यही सच्चा दास है, ये आने से तुम्हारे घर में इतना हुआ, इनको तो बोला भी, बताया भी, हाँ ऐसा करेंगे, लेकिन नहीं हुआ उनसे, कभी भी नहीं। अभी सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर आसानी से दे सकते थे, और वहाँ पर तो वो पोस्ट से भेजते थे पैसा, और इसलिए उस पैसा भेजने का भी खर्चा होता था, वो भी उठा लेते थे। अभी यहाँ तो परमेश्वर का दास सामने से जाता था उनको सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको कभी नहीं दिया। तो शैतान देखो कैसा परमाता है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलता था, रास्ता खुला छोड़ दिया था, देते रहो देते रहो देते रहो। और जैसे ही सच्चा दास मिला तो शैतान ने वहाँ पर आकर ऐसा काम कर दिया कि वो लोग 1 रुपया नहीं दे पाए। कहने का मतलब ये कि आप कुछ भी करो, कैसे भी जीवन जियो, शैतान को कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप सच्चाई के पास गए, जो प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, अगर उस सच्चाई के रास्ते पर चले गए तो समझ लेना कि अब शैतान पक्का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप सच्चाई में चलने लगे, और सच्चाई में चलने लगे तो भरमाने के लिए ये पक्का आएगा, और वो भरमा कर वो चला भी जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग आते हैं, परमेश्वर से जुड़ते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचन सुनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पापों की क्षमा पा लेते हैं, पवित्र आत्मा भी पा लेते हैं, आज्ञाकारी भी करने लगते हैं, बढ़ने भी लगते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान भी पा लेते हैं। फिर परमेश्वर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब वो लोग प्रार्थना करते हैं, किसी को चंगाई मिलती है, वो लोग प्रार्थना करते हैं, किसी को छुटकारा मिलता है, और वो लोग प्रार्थना करते हैं, किसी के जीवन में परमेश्वर की आशीष जो है वो आती है, और फिर शैतान की एंट्री वहाँ पर होती है। अब तू क्यों जाता है उसके पास? अब तू उसके घर पर क्यों जाता है? अब तू क्यों उसकी संगति में जाता है? अब तू क्यों उसको मिलने के लिए जाता है? अब क्यों तू उसको पूछता है? अभी तो परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करते, अभी तेरा अभिषेक भी हो गया, तू आगे बढ़, अब तू खुद काम कर। देखने जाओ तो ये सारी बात सही है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको इस्तेमाल होना चाहिए, और परमेश्वर के नाम से जो भी ऊंचाई उसको मिलती है उस ऊंचाई के पास जाना चाहिए। लेकिन बाइबल में एक वचन और भी लिखा है, और हम बाइबल में पढ़ते इब्रानी उसका 13वां अध्याय और उसका 17वां वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हुए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि तुम्हारे जो अगुए हैं, जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे,
जिसने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, जिन्होंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, जिन्होंने तुम्हें इतना आगे बढ़ाया, जिन्होंने तुम्हें बपतिस्मा के बारे में सिखाया, जिन्होंने तुम्हें बपतिस्मा दिया, जिनके जरिए तुम्हें पापों की क्षमा मिली, जिनके जरिए तुम्हें पवित्र आत्मा मिला, जिनके जरिए तुम्हारा अभिषेक हुआ, इतना कुछ हुआ, तो परमेश्वर बोलते उसके अधीन तो रहो। आगे बढ़ना ही चाहिए, नहीं बढ़ना है ऐसा नहीं, आगे बढ़ना ही है, काम करना ही है। परमेश्वर इस्तेमाल करते तो इस्तेमाल होना ही है, सब कुछ करना है। लेकिन साथ में परमेश्वर का ये वचन नहीं भूलना है कि जिसके जरिए मैं आया, जिसके जरिए मेरे जीवन में इतना काम हुआ, उसकी अधीनता में भी तो मुझे रहना है, मुझे उसके साथ जुड़कर काम करना है। वो जितना कहे उतना मुझे करना भी है। लेकिन तभी शैतान भ्रम आता है, आगे बढ़, अभी आगे बढ़। वो ध्यान समझना, मत्ती में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 10वां अध्याय उसका 24 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। चेला कभी भी अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। अब ये प्रभु यीशु और हम जो चेले हैं उसकी बात तो है ही है, लेकिन परमेश्वर जो इस संसार का भी गुरु है, इस संसार का भी चेला है, उन दोनों की बात करें कि एक चेला जो है वो कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। वो कितना भी आगे भागने का प्रयत्न करे, लेकिन शैतान क्या भरमाता है, अभी तो तेरा खुद इस्तेमाल होता है, बढ़ना आगे, भागना अभी तो तू है, अभी तेरे से होगा, अभी तू कर। और वो जो है उसके भरमाने में आ जाता है। फिर क्या लिखा है कि और नादास अपने स्वामी से। सही से पढ़। और चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, हम्म। और नादास अपने स्वामी से। हाँ, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। हाँ, चेला अगर गुरु के बराबर भी हो जाए वो ही बहुत है। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं मालूम, कि चेला कभी भी गुरु से आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो अगर गुरु के समान भी हो जाए तो भी बहुत है। मतलब ये भी मुश्किल है कि चेला एक गुरु के समान हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके समान भी हो जाए। लेकिन अगर इतना हो जाए तो वो भी बहुत है, क्योंकि लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 6 अध्याय उसका 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। लेकिन जो कोई सिद्ध होगा, लेकिन जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। वो अपने गुरु के समान होगा। जो कोई सिद्ध होगा, कितना स्पष्ट वचन। सिद्ध मतलब संपूर्ण होगा, सिद्ध मतलब पवित्र होगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो वो अपने गुरु के समान हो सकता है। लेकिन ये तो बाईपास करेगा, नहीं अभी तो मैं कर सकता हूँ, अभी तो मैं इतना कर सकता हूँ, अभी मुझे मेरे गुरु की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह से आगे निकलने का प्रयत्न करता है ना, परमेश्वर उसको तो मनाएगा, तू होगा ही नहीं, और तू तो जहाँ है वहाँ से भी तू गिर जाएगा। तो शैतान क्या करता है, ऐसे लोगों को भरमाना शुरू कर देता है, अभी तो परमेश्वर तेरा इस्तेमाल, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। और उसको क्या लगता है, मुझे परमेश्वर बोलते आगे बढ़ आगे बढ़, क्योंकि आगे बढ़ने को तो परमेश्वर ही बताएंगे ना। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि गुरु को ओवरटेक कर कर आगे बढ़, या गुरु को छोड़कर आगे बढ़, ऐसे नहीं, अधीनता में रहकर, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के तुल्य और उसका आपके आत्मा का उत्तर देना है, उस तरह से वो आपकी चौकी कर रहा है। तो बोलो उसकी अधीनता में तो रहो। प्रभु उसने कहा कि चेला गुरु से आगे निकल ही नहीं सकता, उसके समान भी हो जाए तो बहुत है। और लूका में फिर से लिखा है कि अगर चेला जो है वो सिद्ध हो तो गुरु के समान हो सकता है। अगर उसमें पवित्रता आएगी, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होगी, तो परमेश्वर उसको वहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि जहाँ तक उसका गुरु हो वहाँ तक उसको बढ़ा सकते। लेकिन अगर उसमें सिद्ध मतलब संपूर्णता आएगी तो ही। लेकिन शैतान जब इस तरह से भरमाता है और लोग ऐसी बात में भरमाने में आ जाते हैं, तो
ऐसा नहीं है कि गुरु को पता नहीं चलता है, उसको पता चल जाता है। जो इंसान ज़्यादा नहीं, कम से कम हफ्ते में 2-2 बार मिलने के लिए आता हो, जो दिन में एक भी बार फ़ोन ना करे, उसको चैन ना पड़ता हो, और उसके बाद अचानक से फ़ोन बंद हो जाए, मिलना जुलना बंद हो जाए, बातचीत करना बंद हो जाए, तो क्या पता नहीं चलता कि अब इसको घमंड जो है वो आ गया है, अब ये शैतान ने इसका कब्जा ले लिया है, अब ये समझता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर में जब इंसान सच्चाई से आत्मा से जब चलने लगता है, तभी शैतान आकर उसको भरमाता है, और उसको भरमा कर उसको कहता है ऐसा कर, और इंसान जो है वो भरमाने में आ जाता है और उसको पता तक नहीं चलता। लेकिन एलीशा को देखो, एलीशा 24 बैल लेकर वो खेती कर रहा था। जिसके पास 24 बैल हो और 24 बैल के साथ जो खेती कर रहे हो, तो समझो उनकी ज़मीन कितनी बड़ी होगी। अगर ज़मीन बड़ी है तो फिर उनके पास पैसा कितना ज़्यादा होगा, उनकी फसल कितनी आती होगी। और वो एलिय्याह के पीछे हो गए, एलिय्याह को अपना गुरु मान लिया, एलिय्याह के चेले बन गए। और एलिय्याह ने उनको ऐसा कहा, हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन, 2 राजा 2 अध्याय 2 वचन। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, हाँ यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। हाँ, देखो एलिय्याह ऐसा बोल रहे एलीशा को कि परमेश्वर ने मुझे बेतेल में जाने को बोला है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। और तू यहाँ पर ठहर जा। एलीशा ने कहा, एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की हम्म। शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का। हाँ, ये ऐसा बोल रहे एलीशा कि यहोवा की शपथ और तेरी जान की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। फिर इसलिए वे बेतेल को चले गए। हाँ, इसलिए दोनों बेतेल में चले गए। अभी देखो गुरु क्या बोलते हैं चेले को, ए चला यहीं पर रुक जा, मेरे साथ नहीं आने का तुझे, यहीं पर रुक जा। अगर गुरु आज चेले को ऐसा बोले तो अरे छुट्टी मिल गई, आज तो ऐश करो। लेकिन जो सही में चेला है, जो सच्चा चेला है, जो सिद्ध है, जो परमेश्वर क्या क्या करेगा, वो क्या बोल रहा है, हे एलिय्याह परमेश्वर की जान की शपथ मैं नहीं तुझे छोड़ने वाला। अभी देखो आगे पढ़ो तो उसका 4 वचन। एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, हाँ इसलिए तू यहीं ठहर जा। हाँ, एक बार फिर एलिय्याह ने कहा कि मुझे तो यरीहो जाना है, और एलीशा तू यहीं पर रुक जा। फिर उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। देखो एलीशा ने एक बार फिर बोल दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुरु बोल रहा है रुक जा, और गुरु बोलो चेला रुक जाए तो वो चेला किस काम का। गुरु बोलो और चेला रुक जाए तो वो चेला कैसे। चेले का काम क्या है, गुरु के साथ ही चिपक कर रहना। और बोलते नहीं मैं तो तुझे नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर की शपथ और तेरे जान की शपथ। पीछे वचन पढ़ो तो उसका। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः एक बार फिर एलिय्याह ने बोला, एलीशा रुक जा। एलीशा ने तीसरी बार भी बोला, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। ये है एक सिद्ध चेला, शैतान के भरमाने में नहीं आए, और वो अपने गुरु के साथ बने रहे, उनके पीछे पीछे चलते रहे, किसी की भी बातों में नहीं आए, और पीछे पीछे वो चलते रहे। उनको मालूम है कि मैं चेला हूँ और एलिय्याह मेरे गुरु है, तो ये तो मेरा लक्ष्य है, मुझे यही काम तो करना है। अब इनको मैं छोड़ दूँ और इनके कहने से मैं रुक जाऊँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा काम ही क्या है। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला। और देखो वो लोग यरदन के उस पार चले गए, और वहाँ पर परमेश्वर के लोग आग के बने हुए रथ और घोड़े आए, एलिय्याह को उठाकर चले गए, और एलीशा वहाँ से वापस आए। और वापस आए तो ऐसा लिखा है, 15 वचन पढ़ो तो उसका।
दूसरा राजा 2:15। उसे देखकर भविष्य वक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। हाँ, अब लोगों ने देखा कि अभी टाइम नहीं हुआ कि अभी तो सिर्फ एलिशा आ ही रहे कि अभी तो पहली भेंट है इनसे कि हाँ जाते वक्त मिले थे, लेकिन एलिया की आत्मा पाने के बाद पहली बार मिल रहे और देखने वाले उनको देखकर, उनकी चाल को देखकर ही बोल रहे, अरे एलिशा में तो एलिया की आत्मा आ चुकी है। देखो ये एक चेला ऐसा हो गया जो गुरु के समान नहीं था, गुरु से डबल थे। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहे बोला कि चेला जो है वो गुरु से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन एलिशा निकल गए और एलिया में जितना था उससे डबल पा लिया। और ध्यान समझना, क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि चेला गुरु से आगे नहीं निकल सकता? बोले अगर चेला सिद्ध हो तो परमेश्वर उसको उस गुरु के समान कर देंगे, क्योंकि उसको गुरु के पास ही सीखना है, गुरु से ही सीखना है, गुरु की अधीनता में रहना है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि एलिया ने मांगा, एलिशा ने मांगा, एलिया मुझे तो दुगुना चाहिए। बोले मेरे पास है ही नहीं, मैं कैसे दूँ? मेरे पास तो जितना होगा उतना ही मैं तो दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तूने मुझे ऊपर जाते हुए देख लिया तो फिर तेरा काम हो जाएगा। अभी ऊपर जाते देखना मतलब दोनों साथ साथ में चल रहे थे और आग के बने हुए घोड़े आए, रथ आया। अभी ये कोई नरेंद्र मोदी का रथ नहीं था, नरेंद्र मोदी का रथ होता ना तो अभी बड़ा आलीशान होता, ये तो उनके भी बाप का रथ, तो सोचो कितना बड़ा होगा। उसमें 1 2 4 घोड़े थोड़े होंगे, 7 घोड़े थोड़े होंगे, मालूम नहीं कितने घोड़े लगे होंगे, और कितना बड़ा सिंहासन उसके ऊपर होगा। और जब इतना आग का बना हुआ ऐसा रथ आया होगा, ये दोनों साथ में जा रहे और बीच में से निकल गया, और एलिया अंदर और एलिशा इधर। इतनी आग जलने के बाद भी जिसके कपड़े नहीं जले, जिसके बाल नहीं जले, वो इंसान कैसा होना चाहिए? और एलिया ने देखा इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तब एलिया ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर दे दो, ऐसा वैसा नहीं है, डबल दो इसको। परमेश्वर ने दिया डबल। गुरु के पास तो था नहीं, परमेश्वर ने कृपा की। तो बहुत ध्यान से समझना कि ये शैतान जो है वो शैतान भरमाता है, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। लेकिन क्यों लोग आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि वो बाईपास करते, वो शैतान के भरमाने में आ जाते। लेकिन एलिशा बोलते नहीं, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, तू जहाँ जाएगा मैं वहाँ, आप जहाँ जाओ मैं वहाँ। और तब एलिशा जो है उनको डबल मिला, क्योंकि उन्होंने अपने जो गुरु थे उनको थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं, और जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में वो बने रहे। और ध्यान समझना, क्योंकि जिसमें समझ होती है ना वो समझ जाता है, लेकिन जिसमें भ्रम होता है ना वो भरमाया जाता है। इसलिए शैतान उसको भरमा सकता है कि जिसमें भ्रम भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के वचन उसको समझ में आता है जिसके अंदर समझ होती है। लेकिन भरमाने वाली आत्मा हो, भ्रम की आत्मा हो, तो शैतान उसको भरमा देता है। वरना सभी को एक साथ में वचन दो, लेकिन फिर भी सारे लोग बढ़ नहीं पाते, सारे लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि किसी में समझ की आत्मा होती है तो किसी में भ्रम की आत्मा होती है। क्योंकि मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 24वां वचन, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हाँ, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ये शैतान ऐसा वैसा कहाँ है? वो तो चुने हुओं को भी भरमा सकता है, उसको भी भरमा दे सकता है, ऐसा है वो। इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं कि उससे सावधान रहो, वो हमेशा इंसान को वो भरमाने के लिए आता है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे सावधान रहें। शाऊल देखो, उनका अभिषेक हो गया,
अभिषेक करने वाले शमूएल थे। अभिषेक पाकर जैसे ही कुछ आगे बढ़े, बोला अब तो मैं भी होम बलि दे सकता हूँ। और उन्होंने जो शमूएल का काम था वो अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने होम बलि दे दी। उनको ऐसा कि परमेश्वर ने तो मुझे चुना हुआ है, अपना पवित्र आत्मा दिया हुआ है, अब मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, वो तेरा गुरु है, जो तेरे गुरु को करना है वो उसको ही करने दे, तू आगे मत बढ़। ये शैतान कहता है तुझे। और शैतान की बातों में शाऊल आ गया और उसने जो होम बलि नहीं देनी थी वो होम बलि दे दी। इतना ही नहीं, फिर शमूएल को मारने के लिए पीछे भागने लगा। सोचो कितनी भरमाने वाली आत्मा काम कर रही। अरे वो तेरा गुरु है, तू कभी भी उससे आगे वो तू नहीं निकल सकता। और देखो आखिर में वही शाऊल को शमूएल की जरूरत महसूस हुई। जादू टूना करने वाले को क्या बोलता है, बुलाओ ना शमूएल की आत्मा को, बुलाओ ना। उसको उसी की जरूरत महसूस हुई। हाँ, अगर वो सिद्ध हो जाए तो परमेश्वर उसको आगे बढ़ा सकते, लेकिन परमेश्वर खुद बोलते हैं कि वो अपने गुरु के समान अगर हो जाए तो भी वो बहुत है। प्रभु सुनो, देखो कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रभु सुने 4 दिन से मरे हुए या दफन किए हुए उस लाजर को भी जिंदा कर दिया। 12 साल की जो रोगन थी वो प्रभु यीशु के पीछे आ गई और उसने इतना ही सोचा कि मैं प्रभु यीशु के कपड़े को भी अगर छू लूंगी तो भी मुझे चंगाई मिल जाएगी। उसे चंगाई मिल भी गई। प्रभु से बड़े बड़े चमत्कार हुए। एक इंसान ने तो ऐसा बोला, मेरे घर पर मत आना, वहीं से एक शब्द बोल देना कि मेरे नौकर में से जो भी बीमारी हो चली जाए और चली जाएगी बोले। और ऐसा हो भी गया। तो प्रभु यीशु जो थे वो बड़े बड़े चमत्कार करते थे। 5 रोटी में से 5-5 हजार तो सिर्फ पुरुष, उनकी पत्नियों को तो गिना नहीं, बच्चों को तो गिना नहीं, इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं हमारे परमेश्वर। कोई भी काम हमारे प्रभु यीशु के लिए असंभव वो नहीं है। तो प्रभु यीशु ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार जो है वो बड़े बड़े चमत्कार किए थे। और एक बार याईर नाम का एक इंसान, उसकी बेटी अभी तो जिंदा थी लेकिन थी बीमार, और वो आई वहाँ पर। उसका पिता याईर जो है वो प्रभु यीशु के पास आए। और देखो क्या हुआ, हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 36 वचन, 35 और 36। वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। देखो प्रभु ने उस बात को अनसुनी कर दी। भरमाने वाले आ गए, प्रभु से मुर्दे को जिंदा कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार प्रभु ने किए थे। वो तो बाइबल में कम लिखे, बहुत मुर्दे को प्रभु ने जिंदा किए होंगे। और ये लोग आकर कहते अभी यीशु मसीह क्यों दुख देता है, अभी क्यों बुला रहे उसको, छोड़, तेरी बेटी तो मर गई, अब बात खत्म। मतलब ये कोई और नहीं है, शैतान है, भरमाने वाला है। अभी छोड़, तेरी बेटी मर गई है, मतलब प्रभु से क्या नहीं कर सकते, प्रभु सब कुछ कर सकते। फिर उसका 39 वचन पढ़ो तो। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, प्रभु उसने एक बार फिर लोगों से कहा, रोते क्यों हो, बोले वो कहाँ मर गई, वो तो जिंदा है, वो तो सो रही है, बस अभी उठ जाएगी। मैं प्रभु यीशु कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। ऐसी बातें हमारे आसपास होती है, ऐसी बातें हमारे आसपास आती है जो सुनने से हमारा विश्वास जो है ना वो डगमगाने लगता है। अभी देखो पिछले साल कोरोना आ गया, अभी उसकी दूसरी लहर भी आ गई, दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है, तीसरी लहर भी स्टार्ट हो गई। अभी देखो लोग बातें कैसे करते, दूसरी लहर, तीसरी लहर, नई बीमारी, एक और आ गई, ये आ गया, वो आ गया। मतलब ये बातें क्या कहना चाहते, प्रभु से क्या करने वाले। अरे उसकी बातें छोड़ो ना, ये तो हवा चल ही रही है, लोग उसके साथ बातें कर ही रहे, हमें क्या बोलना है। हमारे प्रभु से आज भी वही है, वो आज भी मुर्दे को जिंदा कर सकते, उनमें आज भी वही सामर्थ्य है। लेकिन भरमाने वाली आत्मा वो काम करती है।
वो दूसरी बातें हम लोगों के पास वो लेकर वो आती है। अभी लोग आए, ए आए छोड़, मर गई तेरी बेटी मर गई। तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। ऐसी बातों को अनसुना करना सीखो। जो भी न्यूज़ आते उसको अनसुना करो। लेकिन लोग भी इतने पागल हैं ना, पैसा दे देकर न्यूज़ को घर पर बुलवाते। टीवी खोल खोल कर देखते, न्यूज़ देखो क्या हुआ। अरे नहीं आ रही आत्मा तो रहने दो उसको, बुला कर क्यों बुलवाते उसको। और फिर जैसे ही देखा डरना शुरू, इससे अच्छा है बुलाओ ही नहीं उसको, उसका इंतजार ही मत करो, उसे देखो ही ना। प्रभु से उसको अनसुना कर दिया। घर पर गए तो लोग रो रहे थे, उनको भी अनसुना कर दे, पागल लोग क्यों रोते हो, नहीं रोने का कुछ भी नहीं है। और लड़की जो है वो मुर्दा नहीं है, वो तो सोई हुई है। जब लाजर मर गए थे उनको दफन किया हुआ था, 4 दिन हो गए थे, प्रभु यीशु वहाँ पर आए। तो यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसका 21 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, अभी मार्था क्या बोल रही कि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। अभी देखो इनके साथ प्रभु यीशु का बहुत करीबी रिश्ता था। कई बार प्रभु यीशु उनके पास रहते थे, खाते थे, करीबी रिश्ता। लेकिन मार्था क्या बोल रही है कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं करीबी रिश्ता इसलिए कह रहा हूँ, जब करीबी रिश्ता होता है तो सारी बातें होती है वहाँ पर। हम लोग क्या 10 दिन के बाद मिलेंगे ना तो 10 दिन की सारी बातें हो जाएंगी। वो तो अभी मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया। अभी तो खाने के लिए बैठे, ऐसे सेल्फी भेज दिया, ये खाना खा रहे, उसके मुंह में नहीं वाला गया, उससे पहले उसको पता चल गया ये चीज़ खाने के लिए बैठे। अभी तो पहले से लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जब लोग इकट्ठा होते हैं और जिनका आपस में करीबी रिश्ता होता है तो सारी बातें होती, पुरानी बातें होती है। तो प्रभु उसने कई बार नहीं बताया होगा। अरे एक जमादार था, उसने कुछ लोगों को भेजा था और उसने तो ऐसा बोला, यीशु मत आना मेरे घर पर, वही से शब्द बोल दे। तो मार्था को इतना नहीं पता होना चाहिए, प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अरे जिनको भेजा था उनको ना बोलती तू, प्रभु यीशु वहीं से बोल देना, जब वक्त मिले तो आ जाना मिलने के लिए। लेकिन वहीं से इतना बोल देना कि ला जा, तू चंगा हो जा, मेरा भाई चंगा हो जाएगा। लेकिन वो होता तो नहीं मरता। तो किसकी बातों में फंस चुकी थी। इसको तो ऐसा ही था कि यीशु मसीह यहाँ आए तो अभी मेरा काम होगा। फिर उसका 32 वचन पढ़ दो, यूहन्ना 11 का 32। जब मरियम वहाँ पहुंची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हाँ, ये भी आकर बोल रहे। अरे एक तो एक दोनों ऐसा बोल रहे। इसका मतलब क्या हुआ होगा मालूम है? जिस दिन लाजर मर गए होंगे उस दिन सभी लोग इकट्ठा हुए होंगे, यार यीशु को बुलाया था, नहीं आए, नहीं आए। हाँ, वो आते हैं तो तेरा भाई नहीं मरता। तो इनको ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं अभी भी हो सकता है, वो तो कुछ भी कर सकते। लेकिन सभी लोगों ने ऐसी बात की होगी ना, हाँ यीशु होता तो नहीं मरता तेरा भाई, यीशु होता तो नहीं मरते। ये बात अभी इनके अंदर भी आ गई। 4 दिन के बाद बोल रहे, यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अभी बीच में मुझे किसी ने फ़ोन कर दिया और उनकी आवाज़ में काफ़ी घबराहट थी, काफ़ी धीमा सा आवाज़ था। वो इसलिए काफ़ी बीमार था वो। और अभी तो पूरी दुनिया में एक ही बीमारी है, बस कोरोना की। तो अभी लोग और कुछ बोलते भी नहीं कि मुझे ये है वो, बस इतना बोलते हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस इससे पता चल जाता है कि इसको कोरोना है। बस कोरोना के से और किसी का नाम आता ही नहीं। अभी क्या हुआ, बोले मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं ठीक है, क्या हुआ? तो बोले मुझे चंगाई चाहिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो 2 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। बोला प्रार्थना करो मुझे इंजेक्शन मिल जाएगी। मैंने उसको बोला कि आपको चंगाई चाहिए या रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए? वो बोलता है कि मुझे चंगाई चाहिए, लेकिन चंगाई के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन तो ज़रूरी है ना। मैं बोला ऐसा नहीं है,
हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं, वो सिर्फ शब्द बोलने का काम हो जाएगा। बोले फिर ऐसा करो, मैं बोला ऐसा नहीं, विश्वास करते हो कि नहीं ऐसा हो सकता है? उससे माना हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने बोला देखो अभी हम प्रार्थना करते और आप मुझे गवाही पक्का बताना, और उनके लिए प्रार्थना हुई। और मालूम नहीं दूसरे दिन या तो उसी दिन, लेकिन उनका फ़ोन आया, पूरा आवाज़ बदल गया था। और मुझे बताया कि बोले यार मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने बोला इंजेक्शन मिला? बोले नहीं, उसको तो ढूंढने के लिए नहीं गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं हुई, उसको चंगाई तुरंत मिल गई। लेकिन रेमडेसिविर से कब मिलती? इसका मतलब ये है कि हमारे परमेश्वर जो है वो कर सकते, लेकिन हवा इतनी फैल चुकी है कि कोरोना है तो रेमडेसिविर चाहिए, ये बात फैल चुकी है। और सभी लोग उसी बात में फंसे हुए, यहाँ तक कि बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े विश्वासी लोग, बड़े बड़े आत्मिक लोग उसी बात में फंसे हुए कि हाँ रेमडेसिविर चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए। नकली होगा तो भी चलेगा, लेकिन रेमडेसिविर चाहिए, क्योंकि नाम एक बार देख लेंगे ना, हाँ तभी उनको तसल्ली होगी। लेकिन क्या हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ऐसे काम नहीं कर सकते? जो मुर्दे को 4 दिन के बाद अगर जिंदा कर सकते वो बिना रेमडेसिविर नहीं कर सकते? क्या प्रभु ने जब लाजर को जिंदा किया था तब क्या उस जमाने के किसी डॉक्टर को बुलाया होगा, भाई साहब मुझे रेमडेसिविर चाहिए, मैं एक दे दूंगा ना फिर ये जिंदा हो जाएगा? या तो बोला था मुझे वेंटिलेटर चाहिए, या तो बोला था कि मुझे ऑक्सीजन का बोतल चाहिए, तभी मैं कर सकता हूँ। इसका स्पष्ट मतलब ये है कि मेरे परमेश्वर को आपकी कोई भी बीमारी है उसमें से चंगाई देने के लिए ना रेमडेसिविर चाहिए, ना ऑक्सीजन की बोतल चाहिए, ना उनको वेंटिलेटर चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। मुर्दे के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो जो जिंदा है चाहे बीमार है, प्रभु से वो क्या चाहे? कुछ भी नहीं। वो तो कर ही सकते हैं। वो कैसे है? सर्वशक्तिमान। लेकिन फिर भी जब मेरे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आती है विश्वासी लोगों की, आत्मिक लोगों की, पास्टर लोगों की, प्रार्थना करो ना, ऑक्सीजन की बोतल मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, बेड मिल जाए। एक ने तो गवाही भेजी, जैसे ही प्रार्थना की ना वैसे ही बेड मिल गया। और बेड का काम क्या परमेश्वर का है? परमेश्वर डायरेक्ट चंगाई दे देते। लेकिन अभी जो हवा चल रही है उस हवा में यही सारी बातें हैं, और उसमें लोगों को यही सब कुछ जो है वो सुनने को मिलता है। हमारे परमेश्वर को किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, ना किसी डॉक्टर के इंजेक्शन की ज़रूरत है, ना उनको किसी बेड की ज़रूरत है। हमारे परमेश्वर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर जब चाहे जो भी काम चाहे वो हमारे परमेश्वर कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी है उस बीमारी में से हमारे परमेश्वर हमको आज़ाद वो कर सकते हैं, और वो भी डायरेक्ट। उनको कोई भी दवाई गोली किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन देखो आज कितना भ्रम फैला हुआ है लोगों के अंदर। आज लोग भ्रमित हो चुके हैं, नहीं ये चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा होगा। कई लोग तो बोलते अगर वक्त से अस्पताल चले गए होते तो ऐसा नहीं होता। और फिर बातें भी जो है वो बड़ी बड़ी वो करते हैं। किसी ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करो, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन है, वेंटिलेटर पर है, जल्दी से उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो आ जाएगा। हमने सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, और तुमने डॉक्टर के ऊपर छोड़ा है, परमेश्वर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है। तुमने सब कुछ डॉक्टर को दे दिया है, पैसा भी दिया है, और डॉक्टर भी कैसा यहाँ पास में बताना, आपको तो अंदर भी नहीं जाने देता कि आप खुद उनके पास नहीं हो। आप खुद अपने रिश्तेदार से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से, किसी से मिल नहीं सकते। हमने सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। परमेश्वर को नहीं सौंपा, आपने किसी डॉक्टर को सौंपा है।
अभी सोचो कि अगर आपने परमेश्वर को सौंप दिया तो क्या कभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा वो मर गया? ये कितना भ्रम फैला हुआ है। फिर भी गवाही भेजते, कैसे मालूम है? परमेश्वर ने उनको बुला लिया। अरे बुलाना था तो घर से डायरेक्ट ना बुलाते, पहले उनमें कोरोना डाले, फिर उनको अस्पताल लेकर जाए, 10-12 लाख खर्च करे, बेचारा तड़पे, इधर उधर भागे और फिर वहां से बुलाए। मतलब डॉक्टर रिश्तेदार था परमेश्वर का, मैं इसको बुलाता हूं लेकिन तू अपनी कमाई कर लेना। कैसे हमारे परमेश्वर है? कितना भ्रम फैला हुआ है। परमेश्वर ने बुला लिया। अगर परमेश्वर ने बुला लिया तो घर से आप भेजते ना, देखो मैं नहीं लेकर जाने वाला, पर ये तो परमेश्वर बुला रहे, वहीं से भेजते थे डायरेक्ट। डॉक्टर के पास क्यों ले गए? क्योंकि आप उनको परमेश्वर के पास भेजना नहीं चाहते थे। और फिर कुछ नहीं चला तो बोले परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। कितना भ्रम जो है वो फैला हुआ है, क्योंकि चारों ओर यही हवा चल रही है, सभी के दिमाग में सारी बातें जो है वो बैठ गई है। आज भी बहुत सारे भ्रम जो है वो इसी तरह से लोगों के अंदर वो बैठ चुका है। बहुत ध्यान से समझना, आज भी कई लोग जो है वो समझते हैं कि शैतान परमेश्वर से डरता है। ध्यान से समझना, ये भी एक भ्रम है। लोग ऐसा समझते हैं कि शैतान जो है वो परमेश्वर से डरता है। एक बार किसी लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, उसको किसी चर्च में बुलाया गया। उस चर्च के मेंबर ने मुझे फ़ोन कर दिया, तो आप यहाँ पर आ जाओ और ये जो लड़की है उसको दुष्ट आत्मा हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए। ठीक है। उस चर्च का पास्टर साहब वहीं पर बैठा हुआ था। मुझे जिसने बुलाया वो भी भाई साहब वहाँ पर थे। हम कुछ 8, 10, 12 लोग होंगे। पास्टर साहब आराधना करवा रहे थे, गिटार लेकर आराधना करवा रहे थे। जब आराधना करवा रहे, एक गाना गाओ, फिर वो किताब लेकर फिर दूसरा गाना ढूंढते थे। ढूंढते ढूंढते 2-5 मिनट ऐसे ही चले जाते थे, सब लोग ऐसे ही बैठे रहते थे। फिर दूसरा गाना में, चलो अभी हम परमेश्वर के महिमा के लिए ये गाना गाएंगे। अब मुश्किल से 2 या 3 गाने गाए। जिसने मुझे बुलाया था उसने पास्टर को बीच में से रोका, पास्टर साहब आराधना बंद करो। बोले क्यों? बोले परमेश्वर की उपस्थिति है ही नहीं यहाँ पर, आपकी आराधना से कुछ हो ही नहीं रहा। बोले स्टैली पे आराधना करवाएंगे। अभी जाहिर है कि मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, उनके पास तो डिग्री है। उनको लग गया बुरा। अरे बोले नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति दिखती नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना होता है, और मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ। और उठकर चले गए। मतलब उनको बुरा लग गया। अगर परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करे तो बैठना था वहाँ पर। तो ध्यान समझना, भजन संहिता में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते उसका 139, 139 और 7 से लेकर 10 वचन पढ़ो तो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? हाँ, परमेश्वर का दास ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपके आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? या आपके सामने से मैं कहाँ चला जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, अगर मैं आकाश में आ जाऊं तो तू वहाँ है। तो परमेश्वर आप वहाँ पर हो। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, हाँ, अगर मैं नरक में भी चला जाऊं, अधोलोक में चला जाऊं, पाताल में चला जाऊं, तो वहाँ भी आप हो। तो वहाँ भी आप हो। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, अगर मैं समुद्र को उस पार भी चला जाऊं, तो वहाँ भी आप अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेंगे। तो वहाँ पर भी परमेश्वर आप हो ही। फिर और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा। अगर अंधकार मुझे छुपा लेगा, अगर ऐसा मैं सोचूं, और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा। हाँ, और मेरे चारों ओर जो प्रकाश हो चला जाए, अंधेरा हो जाए, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। और तो भी अंधकार मुझे छिपा नहीं पाएगा। परमेश्वर का दास कहना क्या चाहता है?
परमेश्वर का दास ये कह रहे कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर जगह पर है। स्वर्ग में तो आप हो ही, आकाश में, पाताल में भी आप हो, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर तो आप हो, अगर मैं समुद्र को उस पार चले जाऊँ तो वहाँ पर भी हो। इसका मतलब परमेश्वर हर जगह पर है। हालेलुया। बहुत ध्यान संबंधक, अगर परमेश्वर सभी जगह पर है तो शैतान तो होना ही नहीं चाहिए। अगर शैतान परमेश्वर से डरता है तो फिर शैतान होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह पर है। लेकिन फिर भी आप पूरी दुनिया में देखो कहां पर शैतान का काम नहीं चल रहा है। हालेलुया। ये भी एक भ्रम है कि लोगों को ऐसा है कि जहां पर परमेश्वर होते हैं वहां पर शैतान आ नहीं सकता, और जहां पर परमेश्वर होते हैं तो शैतान उनसे डरता है। ये भी एक भ्रम है, ये भी शैतान ने भ्रम डाला हुआ है। बाइबल ले लो, हाथ में बाइबल ले लो, डर चला जाएगा। तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। अभी मुझे किसी ने फ़ोन किया, बोले स्टैनली भाई आपके वडोदरा शहर में किसी को दुष्ट आत्मा, आप जाओगे उनके घर प्रार्थना के लिए? मैं जाऊँगा। बोले वो बाइबल भी नहीं पकड़ता। और उनको डर, उनको ऐसा कि बाइबल पकड़ेगा तो शैतान भाग जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, शैतान की बातें भी हमको बाइबल में से तो मिलती है। ये भी एक भ्रम है। हाँ, अगर परमेश्वर शैतान को बोले भाग, उसको डर कर भागना ही पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा बोले कि वो कहीं पर भी घूमता है और परमेश्वर से डरता रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। अय्यूब के वक्त सामने से गया कि नहीं ऊपर, डरता होता तो जाता। उसको मालूम है कि जब मुझे परमेश्वर भगाएंगे तभी मुझे डरना है, वरना मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे परमेश्वर भगाएंगे तभी मुझे भागना है, तभी मुझे उनसे डरना है, वरना मुझे परमेश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी बहुत ध्यान समझना कि यह भी शैतान का एक भ्रम है कि शैतान वो परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर सभी जगह पर एक साथ में हाजिर रह सकते। ये भी एक भ्रम है। और ध्यान संबंधक, हमारे परमेश्वर सभी जगह पर एक साथ में हाजिर नहीं रह सकते। अगर किसी के दिल में शैतान है तो साथ में है परमेश्वर। समझ में आ रही बात? कितना भ्रम फैला हुआ है कि परमेश्वर सभी जगह पर नहीं। अगर आपने अपने घर में, आपने अपने दिल में शैतान को जगह दी रखी तो परमेश्वर साहब बोले कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा इसके साथ। नहीं, वो नहीं है फिर आपके साथ, वो आपके अंदर नहीं है। आपने किसको जगह दी है? दो में से एक ही रह सकते हैं अंदर, या तो परमेश्वर या तो शैतान, लेकिन दोनों साथ में नहीं। इसका मतलब कोई ऐसा बोले मेरे दिल में परमेश्वर भी है और शैतान भी हो तो सब जगह पर हाजिर रह सकते हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये भी एक भ्रम है। हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पर है, लेकिन आपने अपने दिल में उनको जगह दी है कि नहीं दी है? कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते मैं तो उनके घर में गया, मुझे पानी का भी भाव नहीं पूछा। इसका मतलब क्या है? उसकी उपस्थिति का इनकार किया गया। थी तो सही नहीं उपस्थिति, अब मैं नहीं जाऊंगा उसके पास, अब मैं उसके घर नहीं रहूंगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति सभी जगह पर है ही। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी जगह पर एक साथ में हाजिर रह सकते। इसका मतलब ये मत समझना कि किसके दिल में शैतान है तो साथ में परमेश्वर भी रहते, फिर वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति वो थोड़ी सी भी नहीं है। लेकिन शैतान जो है, वो शैतान ने सारा भ्रम जो है वो फैला कर रखा है। और क्या होता है मालूम है कि जो झूठ है वो झूठ इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है कि अगर सच बताओ तो सबूत देना पड़ेगा, और अगर झूठ बोला आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि झूठ बरसों से चलता आया हुआ है और झूठ सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई कहीं कहीं पर मिलती है, और इसलिए सच्चाई के ऊपर सवाल होता है, लेकिन झूठ के ऊपर कभी भी किसी को सवाल नहीं होता। अभी आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 14 अध्याय और 22 से लेकर 33 वचन, तो वहाँ पर हुआ ऐसा था कि उससे पहले प्रभु उसने एक चमत्कार किया था। चमत्कार ऐसा था कि 5 रोटी और 2 मछली में से 5000 लोगों को खाना खिलाया था। ये चमत्कार देखने के बाद
लोगों ने प्रभु यीशु को घेर लिया, बोला आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। प्रभु यीशु ने देखा ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, तो वहाँ पर समुद्र में एक ही किश्ती थी और प्रभु यीशु को कहीं जाना था। तो प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल दिया, देखो आप लोग एक किश्ती उसमें से निकल जाओ, मैं मेरा देख लूँगा, मैं सभी को विदा कर मैं आ जाऊँगा। अभी देखा सबने कि एक ही किश्ती है, प्रभु यीशु तो ऊपर चढ़े नहीं, अभी कहाँ जाने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घर। प्रभु यीशु भी पहाड़ पर चले गए, कुछ प्रार्थना की, फिर वो तो समुद्र पर चलने लगे। जब समुद्र के ऊपर चलते चलते जा रहे तो रात है, चारों ओर अंधेरा है, लाइट है नहीं, लेकिन प्रभु यीशु को दूर से चेलों लोगों ने देखा कि हवा भी सामने से आ रही थी, किश्ती भी डगमगा रही थी। वैसे कब से ये लोग जूझ रहे थे सामने की ओर जाने के लिए, और तभी देखा तो प्रभु यीशु। लेकिन इन्होंने कहाँ देखा था ये प्रभु यीशु? उनको तो ऐसा समुद्र के ऊपर कोई आत्मा ही हो सकती है, कोई भूत प्रेत हो सकता है। सभी लोग डर गए, भूत भूत भूत। प्रभु से जोर से लगे, डरो मत, मैं हूं। आवाज उनके पास आई, पतरस से सुनी। पतरस बोलते यीशु आप हो? बोले हाँ, तो फिर मुझे आज्ञा दो, अगर आप हो तो मैं भी समुद्र के ऊपर चलते चलते आपके पास आ जाऊं। प्रभु से बोलते आ जा, मैं ही हूं। और पतरस डायो लगा दिया, समुद्र के ऊपर वो भी चलने लगे। चलते 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 प्रभु के पास पहुंच गए। मुझे नहीं मालूम प्रभु से कितना दूर थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मालूम नहीं, लेकिन जितने भी दूर होंगे पतरस चले जरूर। पास में जाकर इधर उधर देखने लगे और डर गए और वो डूबने लगे। और उन्होंने जोरों से आवाज लगे, प्रभु मुझे बचाओ। लेकिन वो पहुंच ही चुके थे प्रभु से के पास। प्रभु से ने ऐसे हाथ बढ़ाया, ऐसे उसको बाहर निकाल दिया। अभी देखो वहाँ से वापस किश्ती तक पतरस भी चले न, वापस चल कर आए, किश्ती में बैठ गए और समुंदर और हवा आंधी जो भी था सब कुछ थम गया और चारों ओर की वहाँ पर शांति हो गई। अभी बहुत ध्यान से ये जो वचन है उस वचन को सुनना कि प्रभु यीशु ने वहाँ पर पहले चमत्कार किया था और उसके बाद ये इन लोगों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। और 22वां वचन पढ़ो तो। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों का विदा करे। हाँ, प्रभु उसने उनको एक स्पष्ट जगह बताई कि देखो इस जगह पर जाना है, आप लोग वहाँ पर निकलो, मैं आ जाऊँगा। अभी चेले लोग जो है वो वहाँ पर किश्ती में बैठकर जाने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि चेले लोग प्रभु यीशु की आज्ञाकारी कर रहे, जैसा प्रभु यीशु ने बोला वैसा ही कर रहे। सभी लोग सही दिशा में जा रहे। वो लोग चलते उस किश्ती में बैठकर वो लोग आगे बढ़ रहे। फिर पढ़ो तो उसका 24वां वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हाँ, ये लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। लेकिन हवा जो थी वो सामने की थी। सामने की मतलब ये लोग इधर जा रहे हैं और हवा ऐसे आ रही है। अभी तो मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ आ गया, लेकिन कभी साइकिल लेकर चल जाना, और साइकिल जब ऐसे चलाते जाते हो सामने की हवा आती होगी ना, तो आपको साइकिल के पेडल लगाने में कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और मेहनत होती है। अरे यार इतनी मेहनत, लेकिन क्यों? हवा सामने की। अभी देखो जब हवा आती है तो लहरें उठती है, और लहरें उठती है तो लहरें किश्ती को भी ऐसे ऐसे कर देती है। अभी किश्ती ऐसे ऐसे हो रही है तो किश्ती तो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, वो तो गिर भी सकती है, सारे चेले अंदर मर भी सकते। तो ये लोग दोनों ओर से किसी भी तरह से इसको संभालने का प्रयत्न करते होंगे, और हवा सामने से आ रही है लेकिन जाना उसी पार है। तो ये लोग जूझ भी रहे कि किसी तरह से सामने पहुंच जाए। मतलब जो बात हो रही है सारी विरोध वाली बात हो रही, उनको वहाँ पर जैसे नहीं पहुँचने देना है ऐसा ही हो रहा है। आज देखो विश्वासी लोग, आत्मिक लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे और परमेश्वर के वचन को मानने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन हवा कैसी आती है? हवा सामने से आ रही है। हवा कैसी आती है? विरोध में आती है। परमेश्वर बोलते मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ, अरे कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। परमेश्वर बोलते मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अरे नया फंगस आ रहा है।
विरोध की बातें आ रही है। आप जो करने के लिए जा रहे हैं, जो आज्ञाकारी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शैतान आपके विरोध में दूसरी बातें डाल रहे हैं। आप परमेश्वर की अधीनता में चलना चाहते हो, शैतान बोलता है नहीं बढ़ बढ़ बढ़, अब तो तू खुद कर सकता है, किसी को अधीन मत रहे, बढ़। कितने विरोध की बातें। और इंसान जो है वो परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के लिए वो जूझ रहा है, लेकिन विरोध में इतनी बातें आती, इतनी बातें आती, बाद में क्या होता है मालूम है, वो बातें उसके खुद के अंदर घुस जाती है। अब प्रभु यीशु लहरों के ऊपर चलते चलते आ रहे, तो इन लोगों ने क्या बोला प्रभु यीशु को देखकर, भूत। अब ये भूत थे, ये तो उनके गुरु थे, ये तो मसीह थे, लेकिन विरोध की बातें चलते चलते ना अंदर आ जाती है। फिर इंसान भूल जाता है कि मैं आज्ञाकारी करने के लिए निकला था, अभी भी जाना तो उसको वहीं पर है, लेकिन उसके दिल से सारी बातें निकल जाती है और विरोध की बातें अंदर जाती हैं। कौन आया? भूत आया, भूत है। विरोध की बातें उसके अंदर घुस जाती है। जूझते जूझते वो आखिर में अपना दम जो है वो तोड़ देता है और विरोध की बातों के अंदर वो फंस जाता है। और 26 वचन पढ़ो तो। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हाँ, ये सारे लोग डर गए और बोलने लगे ये तो भूत है। विरोध की बातें जो है अभी इनके अंदर भी आ गई और ध्यान से समझ लगे। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु आए और जैसे ही वो किश्ती में चढ़े तो विरोध की सारी बातें चली गई, हवा बंद हो गई, लहरें उठना बंद हो गई। और 32 और 33 वचन पढ़ो तो। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, अभी भूत बोल रहे थे, अभी बोल रहे नहीं सच में तू तो परमेश्वर का पुत्र है। मतलब विरोध की बातें ऐसी आ जाती है ना कि इंसान का जो मानने का विश्वास था वो बदल जाता है। और इसलिए विरोध की बातें जब आती है ना तो बहुत ध्यान में रखना, उसको अंदर मत आने दो, उससे जूझो, उससे लड़ो। अगर परमेश्वर सभी जगह पर हाजिर है लेकिन अगर आपकी किश्ती में ही नहीं है तो कोई फायदा। वो किश्ती कुछ और नहीं, किश्ती हम है। परमेश्वर तो अभी भी समुंदर पर है लेकिन हमारे किश्ती के अंदर नहीं है तो। लेकिन जैसे किश्ती में आए तो हवा कैसे हो गई? बंद हो गई। इसका मतलब ये हुआ प्रभु यीशु को किश्ती से बाहर ही मत जाने दो, उनको अंदर ही रखो, तो विरोध की बातें आएगी नहीं। वो दूसरी चल नहीं, इसके अंदर तो प्रभु यीशु, इसके अंदर तो प्रभु यीशु। और तब हम जो मानते, ये मेरा पतरस ने क्या बोला था, यीशु आप तो मसीह हो, आप तो परमेश्वर के पुत्र हो। तो ये क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रभु सही में आप परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन अभी तो भूत बोल रहे थे, उसका क्या? तो जो विरोध वाली बातें है उसको अंदर मत आने दो अपनी किश्ती के अंदर। हम किश्ती है, लहर तो उठने वाली, विरोध की बातें आएगी आज पूरी दुनिया में। और जिस तरह से हम जीवन जी रहे, जिस तरह से दुनिया जा रही, तो अभी तो विरोध 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 वाली बातें आएगी, हर रोज़ ऐसी बातें आएगी। सबसे पहले तो प्रभु से उसको अनसुना कर दिया। जो लोग याईर के पास आए थे, तेरी बेटी मर गई, अनसुना कर दिया। अनसुना करना सीखो विरोध की बातों को। उसको सुनोगे तो परमेश्वर बोलते विश्वास आएगा। हाँ ऐसी बीमारी है, ये बीमारी से ऐसा होता है, वैसा होता है। सुनोगे नहीं तो अंदर कुछ आएगा नहीं, विश्वास आपका उसके ऊपर आएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन सुनोगे तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास बना रहेगा। और इसलिए सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और अपनी किश्ती में परमेश्वर को बनाए रखो। आओ हम हमारी आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए रखें। मेरे प्रियो, शैतान वो विरोध की बातें करता है, वो भरम आता है, लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। आज मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं विरोध की बातों में फंस जाता हूँ? क्या मैं संसार की बातों के ऊपर विश्वास करने लग जाता हूँ? क्या मैं भी जो मेरा मसीह है उसको बुत समझ लेता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो।
अपनी किश्ती के अंदर प्रभु यीशु को हमेशा के लिए बिठा कर रखो, ताकि हवा बंद रहे, लहरें उठना बंद रखे और आपका जीवन एक स्थिर बना रहे और आप सीधे सीधे आगे बढ़ते रहो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।